मित्रों, भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी का चरित्र वास्तव में निरहंकारिता का मूर्तिमान स्वरूप है। वे प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर के आश्रय में ले जाना चाहते हैं। रामायण काल में जब भगवान राम और हनुमान जी का प्रथम मिलन हुआ और हनुमान जी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, तो तुरंत ही भगवान राम ने उनसे पूछा कि ब्राह्मण देवता आपकी जय हो, आप कौन हैं। तो हनुमान जी ने प्रभु को पहचान लिया और उन्हें उलाहना देते हुए कहने लगे, प्रभु, भले ही मुझ अज्ञानी ने आपसे पूछ लिया हो कि आप कौन हैं, तो क्या केवल इसलिए आपका भी बदले में मुझसे ऐसा पूछना उचित है कि तुम कौन हो। प्रभु बोले, यह तो शिष्टाचार की बात है। अगर एक व्यक्ति परिचय जानना चाहे तो दूसरा बदले में परिचय ना जानना चाहे तो उसका अर्थ यह है कि वह उससे परिचित नहीं होना चाहता। इसलिए मैंने केवल शिष्टाचार का ही पालन किया। तब हनुमान जी ने श्री राम से कहा, प्रभु, जीव यदि ईश्वर से प्रश्न करे तो यह उसके लिए स्वाभाविक है, पर ईश्वर भी यदि जीव से पूछने लगे कि तुम कौन हो तो यह बेचारे जीव के प्रति सरासर अन्याय ही होगा ना। परंतु फिर भी प्रभु ने हनुमान जी को नहीं छोड़ा और कहा कि ब्राह्मण देवता आपको अपना परिचय देना ही पड़ेगा। हनुमान जी चाहते तो अपने परिचय में कह सकते थे कि मैं पवन देवता का पुत्र हूँ, पर वे अपना परिचय कुछ इस प्रकार देते हैं, प्रभु, मैं तो एक मंद हूँ, दूसरे मैं मोह के वश में पड़ा हूँ, और तीसरे मेरा हृदय कुटिलता से भरा हुआ है, और सर्वोपरि आपने मुझे भुला दिया। इससे बढ़कर जीव का दुर्भाग्य और क्या होगा। और जब हनुमान जी अपना परिचय देते हुए पहला शब्द कहते हैं, एक मंद, मैं तो एक मंद हूँ, तो प्रभु के होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। प्रभु ने मन ही मन सोचा, ब्राह्मण देवता, भले ही तुमने अपनी निंदा के लिए मंद शब्द का प्रयोग किया है, पर सत्य तो सत्य ही है जो अकस्मात तुम्हारे मुंह से निकल आया। अच्छा मित्रों, आप ही बताइए, मंद होना गुण है या अवगुण। किसी को मंद बुद्धि कह दें तो यह निंदा है, पर हनुमान जी अपने आप को मंद कहते हैं। तो प्रभु मन ही मन निर्णय करते हैं कि हनुमान, तुम मंद ही बने रहो। अभिप्राय क्या था? यही कि दूसरी बातों का मंद होना निंदा है, पर पवन का मंद होना गुण है। पवन धीरे धीरे बहे, मंद मंद चले, तभी वह सुख है, पर अगर तीव्रता से बहने लगे तो वह दुखद हो जाती है। तो हनुमान जी जब अपने आप को मंद कहते हैं तो प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने हनुमान जी से विनोद करते हुए कहा, हनुमान, जब तुमने मंद कहा तभी मैं तुम्हें पहचान गया था, पर तुमने एक ही बात कह दी और दो बातें तो छोड़ ही दी। वायु के तो 3 गुण माने जाते हैं, उसे शीतल भी होना चाहिए, मंद मंद बहना भी चाहिए, और तो और वायु को सुरभित भी होना चाहिए। तब हनुमान जी ने इसका बड़ा सार्थक ही उत्तर दिया। वे बोले, प्रभु, वस्तुतः न तो पवन का गुण शीतलता है और न ही सुगंध। अगर पवन में शीतलता होती तो गर्मी में गर्म वायु न बहती, और यदि उसमें सुगंध भी होती तो कभी दुर्गंधित हवा भी न बहती। पवन इन गुणों को तो दूसरों से उधार लेता है। मैं तो मंद था, पर शीतलता और सुगंधि तो आपकी है। मेरे चरित्र में मात्र मंदता ही मेरी है। इस मंदता में शीतलता और सौरभ की सृष्टि करना आपकी कृपा पर ही निर्भर करता है। और इधर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी इस सत्य का निर्वाह करते हैं। जब भगवान राम ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगाया तो हनुमान जी को ऐसा लगा मानो गर्म हवा बह रही हो और जीव उसमें संत्रस्त हो गया हो। इतने में अचानक वर्षा होने लगी और वायु में शीतलता आ गई। हनुमान जी को जब प्रभु ने हृदय से लगाया तो उनमें इतना प्रेम उमड़ा कि उनकी आंखों से आंसू की धार बहने लगी और वह हनुमान जी को सींचने लगे। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी भी एक चतुराई से काम ले गए। वैसे तो भक्तों की आंखों में आंसू का वर्णन बहुत ही अधिक किया गया है, पर जब हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिरते हैं तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि उनके शरीर में पुलकावली आ गई, उन्हें रोमांच हो गया, पर यह नहीं लिखा कि उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। तब आंसू किसकी आंखों में आए होंगे? भगवान राम की।
अब इसका एक साहित्यिक और भावनात्मक तात्पर्य भी है। जब गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया कि रोमांच क्या है, उन्होंने कहा पुलक वाटिका। वह एक वाटिका की तरह है। जब भक्त के शरीर में रोम खड़े हो जाते हैं तो मानो उसमें वाटिका लग जाती है, पर आंखों में आंसू की बूंद नहीं आती। हनुमान जी का तात्पर्य यह है कि महाराज, यहाँ तो विरह की ज्वाला ही ज्वाला है, गर्मी ही गर्मी है, यहाँ शीतलता कहाँ है। दूसरे, यदि वाटिका हो पर उसे सींचने वाला भी तो होना ही चाहिए, नहीं तो वाटिका पनपेगी कैसे। इसके तात्पर्य में गोस्वामी जी ने लिखा कि जब हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगा लिया तो प्रभु रोने लगे और अपने आंसुओं से हनुमान जी को भिगोने लगे। हनुमान जी को प्रभु ने अपने आंसुओं से शीतल बना दिया। इसलिए ही तो हनुमान जी ने कहा था, प्रभु मंदता तो मेरा गुण है, पर यदि मुझ में शीतलता और सुरभि दिखाई देती है तो वह केवल आपकी कृपा का फल है। इसलिए हनुमान जी जहाँ भी जाते हैं अपने साथ प्रभु की शीतलता को ले जाते हैं। उन्हें देखकर लोगों को शीतलता की अनुभूति होती है। और जब विरह अग्नि में व्याकुल सीता जी ने हनुमान जी को देखा तो कहा, तो ही देखी शीतल भई छाती। हनुमान जी को जब भी कोई देखता है तो उसे श्री राम की याद आ जाती है। विभीषण ने भी हनुमान जी को देखते ही कहा था, मुझे तो लगता है कि कहीं आप साक्षात राम ही तो नहीं हैं। विभीषण जी ने बड़े पते की बात कही। देखिए, पुष्प का साक्षात्कार दो प्रकार से होता है। आप किसी की वाटिका में चले जाइए और अगर वहाँ सुगंधित पुष्प लगे हों तो आप उन्हें अपनी आंखों से देख पाएंगे। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप वाटिका में गए ही नहीं, आपने पुष्प के पौधे का दर्शन ही नहीं किया, फिर भी आपने पुष्प को पा लिया। कैसे? कहीं दूर से हवा का एक झोंका आया, वाटिका के भीतर से होकर आया और वह गुलाब, चंपा या रजनीगंधा की सुगंध आप तक ले आया। तो आपको क्या अनुभव होता है? बिना वाटिका में गए हुए भी आपकी नासिका में जो ही गंध आती है, आप कह उठते हैं कि वाह, यह रजनीगंधा की गंध कितनी सुंदर है, गुलाब में यह कितनी सुंदर सुगंध आ रही है। इसी प्रकार हनुमान जी भी ऐसे ही संत हैं जो जहाँ जाते हैं वहाँ ईश्वर की सुगंध, उनकी शीतलता फैला देते हैं। वे सही अर्थों में पवन नंदन हैं। तभी तो विभीषण जी उनसे पूछते हैं, आप सच सच बताइए, आप कौन हैं? सच्चे संत की विशेषता क्या है? वह अपना परिचय देने के बदले भगवान का ही परिचय देते हैं। हनुमान जी ने कहा, कई लोग तो राम कथा सुनाते सुनाते अपनी कथा सुनाने लगते हैं, अपना गुणगान करने लगते हैं। पर जब हनुमान जी से कहा गया कि आप अपनी कथा सुनाइए तो हनुमान जी ने कहा कि बंदर की क्या कथा हो सकती है, कथा तो एकमात्र राम भगवान की है। इसका अभिप्राय यह है कि हनुमान जी का व्यक्तित्व ईश्वर का प्रचार करता है, ठीक वैसे ही जैसे पवन दूसरों के गुण, शीतलता और सुगंधि का प्रचार प्रसार करती रहती है। तो दोस्तों, ये था रामायण काल से जुड़ा एक बहुत ही सुंदर प्रसंग। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।